अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइजर। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा के हवाले से। इतने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं कि हमारा फलानी कंट्री का फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाएगा या इतना बैलेंस है जी वीज़ा लग जाएगा, क्या मामलात हैं। आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा और आपको वो टेक्निकल पॉइंट्स भी बताऊंगा कि जिसकी वजह से आपका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे लग सकता है। तो वो क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे आपके साथ आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ये एक बड़ी अहम टर्म है और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करते हैं। कई वीडियोस ऐसी शेयर की जा रही होती हैं जिसके अंदर ये कहा जा रहा होता है कि जी फलाना वीज़ा जो है वो हमारा फ्रेश पासपोर्ट पे आ गया, फलाना वीज़ा यूएस से वीज़ा आ गया, कनाडा वीज़ा आ गया, स्पेन वीज़ा आ गया, साउथ कोरिया आ गया, जापान आ गया, या फिर यूके का आ गया। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे उन कंट्री से जो कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे देती हैं, जिसके चांसेस अच्छे होते हैं। लेकिन साथ में आपको टेक्निकल पॉइंट्स भी बताऊंगा कि वो देते ही क्यों है वीज़ा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बड़ी अहम मालूमात आपको मिलेंगी। सबसे पहले तो वो कंट्रीज जिनकी एक तो वर्थ अच्छी है और जिनकी या तो ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी अच्छी काउंट होती है या वहाँ का ट्रैवल करना आप लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन भी हो सकता है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सबसे पहली कंट्री है जापान। जापान का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे बिल्कुल मिलता है, बहुत सारे लोगों को मिला है, कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है। इसके अलावा जो दूसरी कंट्री है वो है यूके। इसका वीज़ा भी जो है वो आपको मिलता है फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन उसमें भी क्या पॉइंट्स हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। तीसरी कंट्री है साउथ कोरिया। उसका वीज़ा भी बहुत सारे लोगों का फ्रेश पासपोर्ट पे मिला और बहुत सारे लोगों ने जो है वो उसके ऊपर ट्रैवल भी किया। इसके अलावा एक और कंट्री जिसके बारे में आप शायद सोच नहीं सकते लेकिन वो दे देती है फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा, वो है अमेरिका। यूएसए वीज़ा भी फ्रेश पासपोर्ट पे मिल जाता होता है। इसके अलावा जो पांचवी कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी आपको फ्रेश पासपोर्ट पे मिलता है। ये वो तमाम तर कंट्रीज हैं जिनके वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे मिलते रहे हैं, लोगों को कॉन्टिन्यूसली मिल भी रहे हैं। शेंजन में अगर बात की जाए तो शेंजन में आपको कौन सी कंट्री फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा देती है? वो है स्पेन, वो है जर्मनी, वो है फ्रांस। ये वो कंट्रीज हैं जो कि आपको फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा दे देती हैं। तो बाकी अगर ट्रैवल हिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो टर्की दे देती है फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा। साउथ अफ्रीका का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे जो है वो मिल जाता है। मोरक्को वीज़ा थोड़ा सा टफ है, वो शायद जो है वो इसके ऊपर ना मिल सके। हांगकांग का वीज़ा आपको मिल जाता है फ्रेश पासपोर्ट पे। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ये वाले कंट्रीज हैं, इनका वीज़ा आपको फ्रेश पासपोर्ट पे मिल जाता है। अब बात करूंगा मैं कुछ उन लोगों के हवाले से जो लोग सिर्फ मैसेज करके ये पूछ लेते हैं कि जी हमारा फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाएगा, जबकि उनकी प्रोफाइल का कुछ पता ही नहीं होता। अक्सर कमेंट आ रहे होते हैं, सर मैं यूके फ्रेश पासपोर्ट पे मिल जाएगा, मैं अप्लाई कर लूं, जबकि मुझे यही नहीं पता होता कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपने स्टेटमेंट्स कैसी चलाई हुई हैं, आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी किए हुए हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, महीने की कितनी इनकम है, साल की कितनी इनकम है, कितना टैक्स दे रहे हैं, सोशल टाइज कितने हैं। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आपको नहीं आपके बारे में असेसमेंट हो सकती कि आपको वीज़ा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब 1 बाय 1 पॉइंट्स वो कौन से हैं कि जिसके बारे में आपको देखना चाहिए जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है फ्रेश पासपोर्ट पे, कि आपकी ये वाली सारी चीज़ें आपकी इन लाइन हैं, पूरी हैं, तो फिर ही आप वीज़ा अप्लाई करें फ्रेश पे, अदरवाइज ना करें। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटस। किसी भी एप्लीकेशन की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है। अब फाइनेंशियल स्टेटस को जस्टिफाई करने का तरीकाकार क्या है? फाइनेंशियल स्टेटस यानी कि आपकी आम लफ्जों में बात करूं तो वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से ये साबित करेगी कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है? नंबर 1, आपके पास अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास दोनों अकाउंट्स होना जरूरी है। बिजनेस अकाउंट भी होना जरूरी है और पर्सनल अकाउंट होना भी जरूरी है। ठीक है, बिजनेस में आपकी बिजनेस रिलेटेड तमाम तर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और आप जिस किस्म का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रांजैक्शंस भी वैसी ही होनी चाहिए। अब सपोज इसमें एक बंदा है जो कि एक जनरल स्टोर जो है वो चला रहा है और एक बंदा है जो कि इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, तो दोनों की बैंक स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए।
अब अगर एक जनरल स्टोर चलाने वाले की अकाउंट में डेली की ट्रांजैक्शन हो रही है 30 लाख की, 50 लाख की, तो ये मानने में शायद नहीं आता अनटिल अनलेस कि उसकी कोई बहुत बड़ी कैश एंड कैरी हो। लेकिन अगर उसके अकाउंट में डेली का 50,000, 60,000, 70,000 जमा हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रही है 50-60,000 की, लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की या 5 लाख तक की, तो समझ में आता है कि हाँ वाकई ये छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं, बड़ी भी हो रही हैं, तो ये जनरल स्टोर जो है वो चला रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई शख्स एक्सपोर्टर है तो उसने एक्सपोर्ट किया कोई भी आइटम, तो उसको हो सकता है 70-80 लाख रुपए एक साथ रिसीव हुए, उसको 1.5 करोड़ रिसीव हुआ, उसको 5 करोड़ रिसीव हुए, तो आपकी स्टेटमेंट बिजनेस की वहां से जस्टिफाई होती है, जो काम आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड, पहली चीज। दूसरी जो पर्सनल स्टेटमेंट है, अब पर्सनल स्टेटमेंट हमेशा मैं कहता हूं कि आपने एज अ बिजनेस उसको नहीं चलाना है। वो क्यों नहीं चलाना है? जितनी भी एम्बेसीज हैं, खासतौर पर यूके, वो आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो उस पर्सनल अकाउंट के पैसों को आपका पैसा समझते हैं, जो बिजनेस अकाउंट में पैसा पड़ा होता है वो बिजनेस का पैसा समझते हैं। आपने टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना है तो वो आप पर्सनली तौर पे करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं घूमना फिरना है, तो आपके पर्सनल अकाउंट में पैसे मौजूद होने चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि बिजनेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में पैसे डालते रहें? जो बिजनेस से आपको पैसे बच जाते हैं, इनकम होती है, प्रॉफिट होता है, वही आपने ट्रांसफर करना है हर महीने अपने पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट का बैलेंस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाए। मतलब साल के शुरू में जनवरी से हमने स्टार्ट किया, आपका बैलेंस 20 लाख है, तो फरवरी में 22-23 लाख हो, जो मार्च है उसके अंदर उससे ज्यादा हो, 27-28 लाख हो, इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहना चाहिए आपका बैलेंस, ताकि पता लगे कि जो पैसे आप कमा रहे हैं बिजनेस से वो आप अपने पर्सनल अकाउंट में डाल रहे हैं। और जो आपने पर्सनल खर्चे करने हैं, सपोज आप 5 लाख रुपए कमा रहे हैं बिजनेस से, तो आप जो पर्सनल घर के अखराजात हैं वो उसमें से करें, जो बिजनेस के अखराजात हैं वो आपने बिजनेस अकाउंट से करने हैं, वो आपने पर्सनल अकाउंट से बिल्कुल नहीं करने। पर्सनल अकाउंट से अपने सारे खर्चे करें, देखें कि आपका खर्चा कौन कौन सा है, वो पर्सनल अकाउंट से करें। 5 लाख कमा रहे हैं तो उसमें से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, जितनी आपकी कैपेसिटी है खर्च करने की पर्सनली तौर पे उतना ही खर्च करें। इस तरीके से अपनी स्टेटमेंट्स को मेंटेन करें। फाइनेंशियल स्टेटस आपका इधर से पता लगेगा कि आप बिजनेस भी अच्छा रन कर रहे हैं, आपके अकाउंट से बहुत अच्छा चल रहा है, और आप पर्सनली तौर पे पैसे कमा भी रहे हैं और आप अपने अकाउंट में रख रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटस फ्रेश पासपोर्ट में बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है? बिजनेस है तो बिजनेस रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। पाकिस्तान में हमारा सबसे मेन अथॉरिटी है एफबीआर। एफबीआर में आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना जरूरी है, एनटीएन के ऊपर आपका बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस का एनटीएन होना भी जो है वो बड़ा मायने रखता है, बिजनेस का एनटीएन भी बनवाएं। दूसरी जो पाकिस्तान में बॉडी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, जो कि आपको बिजनेस की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, वो भी होना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि आपका कि कितना पुराना होना चाहिए, तो एनटीएन के ऊपर जो है वो कम से कम आपका बिजनेस साल 1.5 साल पुराना होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज अपना बिजनेस खोला और आप सोचें कि जी मेरे पास स्टेटमेंट तो चल ही रही थी, मैं वो लगा के फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर दूं तो वीजा मिलेगा। ऐसा नहीं है, वीजा नहीं मिलेगा। कम से कम आपके बिजनेस ने एक साइकिल, जो फाइनेंशियल साइकिल है, उसका पूरा किया हुआ होना जरूरी है, ताकि वीजा ऑफिसर को भी पता लगे कि आपने 1 साल के अंदर कितना कमाया, कितना बचाया और कितना लगाया, क्या कुछ किया, एक्सपेंसेस कितने हुए, सारे मामला किस तरह से हुए, ताकि वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को और आपकी सोर्स ऑफ इनकम को जज कर सके। तो सोर्स ऑफ इनकम आपका प्रॉपर होना जरूरी है। अब अगर कोई उठ के मैसेज कर दे जी कि मुझे फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर लेना चाहिए, तो वो अपनी ये वाली चीजें नोट करें कि उनका स्टेटस क्या है और वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करेंगे सैलरीड पर्सन की। तो सैलरीड लोगों का भी 50,000 इनकम कम से कम होती है तो उनका एनटीएन होना जरूरी है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम है 50,000 पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम है, तो वो भी होना जरूरी है। ठीक है, एनटीएन उनका भी है, रिटर्न्स उनकी भी लगती हैं, लेकिन उनके पास सैलरी स्लिप्स, जॉब लेटर होना जरूरी है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो कि सैलरीड पर्सन कर रहे होते हैं जी कि हमारे पास जो है वो अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही। जब अगर आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आ रही है ना, तो इट इज नॉट जस्टिफाइबल। आपको फ्रेश पासपोर्ट में तुर्की का वीजा भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको तुर्की भी वीजा नहीं देगा। इसलिए आपने अपनी जॉब को भी उस तरीके से जस्टिफाई करना है। तीसरी बड़ी अहम चीज जो कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीजा लेने में होती है, वो आपके होते हैं सोशल टाइज। अगर आप सिंगल हैं तो आप सर्टेन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करें, वो आपको मिलने में आसानी होगी। जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ये तो आपको वीजा दे देंगे, या टर्की भी आपको दे देगा, साउथ अफ्रीका भी आपको दे सकता है। लेकिन अगर आप यूके की बात करें तो वो थोड़ा सा टफ है। शेंजन कंट्रीज की बात करें वो भी इस मामले में टफ है कि आपके सोशल टाइज अगर नहीं है,
आपकी इमीडिएट फैमिली जिसमें आपके वाइफ या हस्बैंड या आपके बच्चे जो हैं वो उसमें नहीं है, तो आपको वीजा मिलना भी उसके अंदर मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए अपने सोशल टाइज को भी आपने मद्देनजर रखना है। आपकी लेन देन का पता लगना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपके ये सारी चीजें। हाँ, एक अहम चीज के बैंक बैलेंस जो है वो कितना होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट का बैलेंस आपका। अगर फ्रेश पासपोर्ट पे आप किसी भी मुल्क का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं ना, तो कोशिश करें आपका 3 मिलियन प्लस बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप इस तरह की प्रोफाइल रखते हैं और आप किसी मुल्क से शुरू करना चाह रहे हैं, तो जापान, साउथ कोरिया बहुत अच्छी ऑप्शन है, यहां से शुरू करें। फ्रेश पासपोर्ट पे आपको वीजा मिलने के बड़े अच्छे चांसेस होंगे। और मजीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कर लें। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।